हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। तो यामा मैथ क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे गति का जो साइंस का ये टॉपिक है। मोशन के जो इक्वेशंस हैं, गति के जो समीकरण हैं, उसका हम जो है डेरिवेशन देखेंगे कि इसका निगमन हम कैसे करते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नाइन्थ में, टेंथ में तो नहीं है सिलेबस में, नाइन्थ में है, फिर ट्वेल्थ में है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका हम निगमन देखेंगे। गति के जो पहले समीकरण है, प्रथम समीकरण जो है, उसका हम निगमन देखते हैं, कैसे इसको डेरिवेशन यानी कि डेराइव्स कैसे करते हैं, कैसा डेरिवेशन इसका करते हैं। तो हम देखेंगे, यदि हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, हमने मान लिया है डेरिवेशन करने के लिए। माना किसी वस्तु का जो है प्रारंभिक वेग u है। प्रारंभिक वेग का मतलब फर्स्ट प्रारंभिक वेग। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रारंभिक वेग होती है और एक अंतिम वेग होती है, तथा उस वस्तु का जो अंतिम वेग है, यहाँ पे अंतिम वेग है, लास्ट वेलोसिटी है। वेलोसिटी, वेग को हम वेलोसिटी बोलते हैं, इसको इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और इसको जो है लास्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका अंतिम वेग यदि v हो और ये v वेग से गति कर रहा हो, तथा इस वस्तु के द्वारा t समय में उत्पन्न त्वरण a हो, यानी कि जो वस्तु इस कंडीशन में गति कर रहा है, यानी कि हर एक सेकंड पे उसमें उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, उसी को हम कहते हैं त्वरण। यानी कि हर सेकंड पर सेकंड किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन को हम जो है त्वरण या एसिलेरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एसिलेरेशन का फार्मूला हम देखेंगे, ए बराबर होता है डेल्टा वी बटे टी। ए बराबर डेल्टा वी बटे टी एसिलेरेशन का फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे मोशंस के इक्वेशन में के डेरिवेशन में ए बराबर डेल्टा वी, ये डेल्टा है, ये जो सिंबल है डेल्टा है। ये डेल्टा क्या बताता है? डेल्टा जो बताता है भी, यानी कि भी में क्या हो रहा है, अल्प परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी है उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी को हम डेल्टा ये बताता है कि अल्प परिवर्तन। यदि डेल्टा यस है तो बताएगा विस्थापन में परिवर्तन, डेल्टा टी है तो समय में परिवर्तन, डेल्टा पी है तो संवेग में परिवर्तन। यानी कि डेल्टा जो है जिस भी फंक्शंस के आगे डेल्टा लगा होता है वो जो है परिवर्तन को बताता है, यानी कि डिफरेंस को बताता है, परिवर्तन को बताता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, जैसे हमने मान लिया कोई गाड़ी है, उस गाड़ी का जो है, मैं रफली डायग्राम बताता हूँ आपको। उस गाड़ी का जो है प्रारंभिक वेग u है, 5 है, 5 मीटर पर सेकंड है, और उसका जो अंतिम वेग है 10 मीटर पर सेकंड है। तो डेल्टा भी क्या हो जाता है? डेल्टा भी होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक v माइनस u। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये डेल्टा भी, यानी कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ, यानी कि वेग में डिफरेंस कितने का आया, तो वेग में डिफरेंस यहाँ पे 5 का आया। तो इसी को हम कहते हैं डिफरेंस, यानी कि अल्प परिवर्तन। पहले 5 था, फिर 10 हुआ, तो डेल्टा भी का मतलब वेग में कितना परिवर्तन हुआ है। तो 10 में से हम 5 को यदि घटा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, 5 बचता है। तो ये वेलोसिटी में क्या होता है, मतलब अल्प परिवर्तन होता है। तो हम इसका डेरिवेशन करने के लिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ द एसिलेरेशन, यानी कि त्वरण की परिभाषा के अनुसार ए बराबर डेल्टा वी बटे टी। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, ए इजिकल टू डेल्टा वी का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो वस्तु का अंतिम वेग जो है v है, और वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है u है। तो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसका मतलब तो हो जाएगा v माइनस यू बटे टी।
भी माइनस यू बटे टी। अब क्या करते हैं, इसका बहुत आसान सा तरीका है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में ले लेंगे। यहाँ पे 1, इसका हम करते क्या हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ मैथमेटिक्स का रूल लगा देंगे आप, तो यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको तिर्यक गुणा कहते हैं हिंदी में। ए का हमने टी में गुणा किया तो क्या आया, ए टी बराबर, यहाँ से क्या आया, भी माइनस यू, ये डिफरेंस है डेल्टा भी माइनस यू, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, डेल्टा भी बराबर होता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस होगा, भी बराबर यू प्लस ए टी। इस तरह से है जो है दोस्तों, हम गति के जो है पहले समीकरण का निगमन कर सकते हैं और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम आसानी से लगा सकते हैं। तो भी बराबर यू प्लस ए टी होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। यहाँ पे हम देख लेंगे u क्या है, तो u है यहाँ पे दोस्तों प्रारंभिक वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग, v क्या है अंतिम वेग, इसको हम बोलते हैं लास्ट वेलोसिटी। a क्या है, a है आपका त्वरण, इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। और यहाँ पे हम t देख लेते हैं क्या है, समय है। तो इस तरह से जो है हम जो है गति का पहला समीकरण का निगमन हम देख लिए। तो यहाँ पे गति के फर्स्ट इक्वेशन का हम जो है निगमन देख लिए। तो हमें उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टाइम पे मिलता रहे। तो इस तरह से दोस्तों गति के पहले समीकरण का हमने निगमन कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे गति का जो सेकंड इक्वेशंस होता है उसको हम कैसे डेराइव करते हैं, उसका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो गति के बेसिकली 3 इक्वेशंस होते हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गति के 3 इक्वेशंस होते हैं। फर्स्ट है v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी। सेकेंड होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो होता है आपका वो होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने एक पढ़ लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, तो चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।